प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि क्या मसीह भाई बहन राखी मना सकते हैं या नहीं, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो का जो टॉपिक हमने बता दिया है, तो उसके आगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यह वीडियो सिर्फ मसीह भाई बहनों के लिए बनाए जाते हैं। अगर अन्य किसी धर्म के व्यक्ति ने इसे देखा है तो कृपया इसे ना देखें। अगर हमारे वीडियो से उसे ठेस लगे तो कृपया हमारे वीडियो से दूर रहें आप और हमारे वीडियो को ना देखें। तो आज का जो टॉपिक है आपने सुना। और फिर दूसरी बात यहाँ की, देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रीति रिवाज, हर एक चीज़ है यहाँ पर, आप सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे में सच्चा परमेश्वर जो होता है, तो क्या वो कोई धर्म या रीति रिवाज बाइबल में उसने क्या बनाया? नहीं बनाया है। तो जब परमेश्वर ने कोई रीति रिवाज, कोई धर्म नहीं बनाया है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। और दूसरी बात ये कि परमेश्वर धर्म अगर रीति रिवाज बनाता तो क्या वो मनुष्यों को अलग करना चाहता है? नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि वो सभी से प्रेम करता है और वो सबको एक नज़र से देखता है। वो धर्मियों पर सूर्य उदय करता है तो पापियों पर भी सूर्य उदय करता है। उन्हें भी खाने को देता है और हमें भी खाने को देता है। तो मेरे दोस्तों, वो सबको एक नज़र से देखता है, लेकिन परमेश्वर ने कोई धर्म और रीति रिवाज नहीं बनाया है। तो ऐसे में जो राखी का त्यौहार होता है, तो बड़ा जो भाई बहन का ये जो त्यौहार है, इसे भाई बहन का जो रिश्ता होता है, तो ये तो बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है। ये सच है। और इनका जो रिश्ता है वो अलग नहीं होता है, वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो। लेकिन हमारे सबसे पहले हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? संसार से पहले और संसार के रिश्तों से पहले सबसे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा है। जैसा प्रेरितों 5:29 में लिखा है, कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा सबसे पहले परमेश्वर की। तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है इन सब चीज़ों के विषय में? तो देखिए, हम वचन को खोलेंगे और वचन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि वचन से ही हमें समझ में आएगा कि वचन क्या कहता है इसके विषय में। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4:24 वचन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता पवित्रता में सृजा गया है। तो नया मनुष्य, तो जो जिसकी बात हो रही है, जब प्रभु यीशु मसीह को आपने स्वीकार कर लिया है, तो आप संसार से हटकर जो आपका पुराना मनुष्य तत्व था, मतलब जो पुराना जीवन था, वो आपका हट गया है। और परमेश्वर कहता है कि नया मनुष्य तत्व जो आपने जब यीशु को स्वीकार किया, तो नया जीवन आपने पा लिया, आपके पाप क्षमा हो गए और आपका जीवन बदलने लगा। तो उस जीवन की बात हो रही है जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सजेगा, मतलब उसमें हमेशा सत्य है और वो पवित्रताई से वो जीवन सृजा गया है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके बुलाने वाला भी पवित्र है, यानी परमेश्वर। तो हम सबको भी उसकी पवित्रताई में चलना चाहिए और जो परमेश्वर कहता है उसकी बात को हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर कई लोग ये बोलते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि राखी बांधने क्या बुराई है? उसमें तो कोई बुराई नहीं है, एक साफ सुथरा अच्छा त्यौहार, वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बाइबल में कहीं इसके विषय में नहीं बोला गया। और जिसके लिए परमेश्वर आज्ञा नहीं देता है, तो क्या उसे मसीहों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बाइबल जिस चीज़ के लिए कहती है, जो चीज़ परमेश्वर कहता है, हमें उसी चीज़ के लिए करना चाहिए। तो हम अगला वचन पढ़ते हैं, और क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। तो यहाँ पर वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में, यानी यीशु मसीह को जो जान गया है, तो वह नई सृष्टि, मतलब नया जीवन उसका हो गया है। ऐसा एक जन्म हुए बच्चे का जो जीवन मिलता है, तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है और वो एक संसार में आता है, उसे कुछ भी पता नहीं। तो वैसे ही मसीह में आने के बाद हमें ऐसा लगता है
कि वह नई सृष्टि बन चुका है, मतलब उसका नया जन्म होता है। जब यूहन्ना 3 अध्याय आप पढ़ेंगे निकोदेमुस के विषय में तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि उसका नया जन्म हो जाता है, फिर वो नए तरीके से जीने लगता है। जब प्रभु को वो स्वीकार कर लेता है, उसमें जो पुरानी बातें होती हैं, जो पुराना जीवन होता है, वो सब उसका बीत जाता है और वो सब बातें जो पुरानी थी उनको सब छोड़कर उसके जीवन में सब नई बातें होने लगती हैं। जब यीशु को कोई स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन बदलना स्टार्ट हो जाता है और वो यीशु के रास्ते में चलने लगता है। तो यहाँ पर हमने संसार को छोड़ दिया है। देखिए, रहना तो हमें इसी संसार में, खाना पीना इसी संसार में, लेकिन जो ये संसार करता है, अगर संसार को देखा जाए तो संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे पाप हैं। जो चीज़ परमेश्वर नहीं कहता है वो चीज़ यहाँ पर होती हैं और बहुत से रीति रिवाज, बहुत से धर्म खड़े हो गए हैं। तो उन चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती है। हम अगला वचन पढ़ते हैं, रोमियो 12:2 में क्या लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखो क्या कहता है वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब जो ये संसार कर रहा है, बुराई, रीति रिवाज, धर्म के काम निभाता है, पाप करता है, वो सब काम तुम छोड़ दो। उस संसार की तरह, जो संसार काम करता है उसकी तरह तुम काम ना करो। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब तुम्हारा नया मन जो मिल चुका है, उसके नए मन हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, यानी पुराना जो चाल चलन था उस तरीके का नहीं, जो मसीह का चाल चलन है, जो बाइबल का वचन कहता है, उस तरीके का आपका चाल चलन होता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। तो परमेश्वर क्या कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन में सही से चलेंगे और नए मनुष्य तत्व को पहनकर नया जीवन में चलेंगे, तो आप परमेश्वर की भली और भावती, मतलब परमेश्वर को भली भांति आप पहचान पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, तो यहाँ पर राखी के विषय में ये बात है कि वो संसार का है और वो संसार का है और संसार ने उसे रचा। परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इसके पीछे की गहराई बहुत सारी। अगर आप संसार में घूम कर देखें तो बहुत पाप होता है, बहुत दुनियादारी होती है और बहुत सी धर्म रीति रिवाज बनाकर खड़े कर दिए गए हैं और उन्हीं में से ये भी एक है। तो ये बताइए, क्या आपको इसे मनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता है। अब कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि इसमें क्या बुराई है, ये अच्छा है, बस एक धागा ही बंधवाना है। तो मेरे दोस्तों देखो, जो बाइबल कहती है हमें उसे फॉलो करना, ना कि हमें संसार की बातों को फॉलो करना है, क्योंकि संसार ने इसे रच दिया है। तो दूसरी बात, इसकी जो पुरानी जो इतिहास में आप जाएंगे तो जो हिंदुओं का जो धर्म ग्रंथ महाभारत है, जो पुस्तक है उसकी, तो उसमें से जुड़ा हुआ ये बात है। तो वहाँ जब आप पढ़ेंगे, कभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से जुड़ी बात है, आप सब कुछ सच्चाई जान जाएंगे। तो यहाँ से तो ये धर्म से जुड़ा हुआ है और उसके रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, तो हमें इसे फॉलो नहीं करना। बाकी किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों, आपकी इच्छा आपके पास है। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है, आपको मनाना है नहीं मनाना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। ज़बरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सबको अपनी अपनी इच्छा दिया है। इसलिए आप चाहते हैं या नहीं चाहते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अनुग्रह और आशीष दें। बस आज का वीडियो यहीं तक। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।